नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है। ये ग्रंथ ऐसा है कि जिससे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझकर, जानकर अपने आचरण को उस प्रकार से बनाना है। अपने व्यवहार व्यवहार में उस चीज़ को लेके आना है। आपका जो स्वभाव है वो किस प्रकार से आप रहते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से आपका उठना बैठना है, सत्संग कैसा है, वाणी कैसी है, इन सब पे जो है काम करने की आवश्यकता है। तो हम उसी पे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सरल भाषा में इस बात को व्यक्त किया है। और कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ पा रहा है, जो समझ पा रहा है, वो इस ग्रंथ का अध्ययन करके सीख सकता है, जान सकता है। क्योंकि इसके हर एक चौपाई में, हर एक दोहे में, हर एक सोरठा में, छंद में वो बातें कही गई हैं जो आप बहुत ही मुश्किल से वो प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, हम वर्णन करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, हम सीखते हैं वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान से वो प्रदर्शित किया, वो बताया, और जिसको सीखकर हम भी कुछ जान सकते हैं और जानने के बाद उसको इस प्रकार से उपयोग करेंगे, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि वो जो है हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये जाना, समझा कि किस प्रकार से जो है ये आकाशवाणी हुई कि पार्वती जी की जो शादी है, पार्वती जी का विवाह है, वो जो है भगवान शिव से होने वाला है। और आकाशवाणी पे ये कहा गया कि पार्वती जी अब जो है हठ छोड़कर अपने घर को चली जाएं, तपस्या को जो है अब रहने दें। अब उन्होंने इतनी तपस्या कर ली है कि उसका जो परिणाम है वो यही है कि अब जो है उनको भगवान शिव प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। तो हुआ क्या कि जब सती जी जो है अपने शरीर को त्याग दिया और शंकर जी जो है अकेले रहने लगे, तो वो जो है श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरने लगे। और वे कहीं भी मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, यद्यप सुजान शिव जी निष्काम भाव रखते हैं, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। भगवान इतने निष्काम तरीके से रहते हैं कि जो उनके भक्त जब दुखी होते हैं तो उनको भी जो है दुख होता है। आप देखते होंगे जब आप किसी से इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, किसी से आपका जो है वैसा संबंध होता है जहाँ पे ये महसूस होता है कि अगर सामने वाले को पीड़ा होगी तो स्वयं को होती है, वो सुख महसूस करता है तो आपको भी जो है आनंद मिलता है। एह विद गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। एह विद गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, जब आप किसी के भाव में होते हैं और आपके भीतर सदैव उसी की सूरत लगी होती है, तो नित्य जो है नई प्रीति हो रही होती है, नई तरीके से घटित हो रही होती है। और
ये समय जो है शंकर जी के साथ बहुत सारा बीत गया। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। तो हर भक्त अपने देवता का और देवता अपने भक्त का पूरी तरीके से जो है ख्याल रखता है, उसका ध्यान रखता है, क्योंकि पता है कि किसी ने आपको आपके प्रति अपने आप को समर्पित किया है, तो हमें उसका ध्यान भी रखना होता है। उसको कब क्या आवश्यकता है, कब क्या ज़रूरत है, इस बात का जो है ध्यान रखना ही है। बहुविध राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। तो श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी को जो है समझाया, पार्वती जी का जन्म सुनाया और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विबावहु शैल जही, या मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी शिव जी से कह रहे हैं कि अगर आपका मुझ पर स्नेह है तो मेरी एक विनती है कि आप जाकर जो है जाय विबावहु शैल जही, या मोहि मांगे देहु। मुझे या मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। भगवान ईश्वर सदैव ये चाहता है कि जिस प्रकार से आपका कल्याण हो वो जो है सोचते हैं, वो जो है इस प्रकार से विधान, इस प्रकार से चीज़ें बनाते हैं कि आपका उससे जो है कल्याण हो। और इस कल्याण के लिए वो जो है तरह तरह के प्रयोग करते हैं और इसमें सफलता के साथ ही आपको भी उस स्थिति पे पहुंचाते हैं जहां पे आप भी उन चीज़ों को महसूस कर सके, जान सकें। कह शिव जदप उचित अस नाही, नाथ वचन पुण्य मोट मेट न जाही, सिर धर आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। शिव जी कह रहे हैं ये उचित नहीं है। कह शिव जदप उचित अस नाही, नाथ वचन पुण्य मेट न जाही, सिर धर आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। शिव जी कह रहे हैं ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी भी नहीं जा सकती। इसलिए हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका जो है पालन करूं, उसको जो है मानूं। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। किसकी किसकी बातों को? माता पिता गुरु और स्वामी, इनके बात को बिना विचारे भी शुभ समझकर करना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। तो अगर आपकी माता कुछ कह रही हैं, पिता कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, तो हमें उसे बिना विचार कर भी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सदैव आपके हित के बारे में ही सोचते हैं, सदैव यही सोचते हैं कि किस प्रकार से आपका भला हो। इसलिए इनके बातों को नहीं काटना चाहिए, इनकी बातों को सुन लेना चाहिए, मान लेना चाहिए।
फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कह रहे हैं कि आप मेरे सब प्रकार से हितकारी हैं, इसलिए हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोस्यो सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेउ, अब उर राखेउ जो हम कहेउ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। जब आपका भक्त आपके कही हुई बातों को मानता है, तब जो आप ये बात सुनते हैं तब आप भी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस भक्त को वो देना चाहते हैं जो उसके लिए लाभदायक है, जो उसके लिए उसको सफल बनाने में, उसको उसके गोल तक पहुंचने में, उसके उसके जो है लक्ष्य तक पहुंचने में, उसका जो उद्देश्य है उसको फुलफिल करने में आप सहायक बनते हैं। तो प्रभु ने कहा है, हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। तो ये सारी बात समझाकर, कहकर, और हर एक देवता, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे स्वामी हो, ये सदैव आपका हित रखने की इच्छा से ये आपको समझाते हैं, बताते हैं। और हमें जो है उनकी उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो शिव जी भी जो है श्री रामचंद्र के कहे हुई वचनों को अपने हृदय में रख रहे हैं। और उसी समय पे जो है सप्तर्षि जो है शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी है उनसे अत्यंत सुहावने वचन में कहे। क्या कहे? पार्वती पह जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठवौ भवन, दूर करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लीवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। महादेव जी ने कहा कि आप लोग जो है पार्वती जी के पास जाकर उनकी प्रेम की जो है परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी से लीवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी से आपका जो मनोभाव है जुड़ा होता है, तब आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है प्रसन्न रहे, वो व्यक्ति जो है सदैव सुखी रहे, वो व्यक्ति जो है जहाँ भी हो, जिस प्रकार भी हो, वो अपनी सारी वृत्तियों को, उसके जितने गुण हैं वो अच्छे हों और हर एक सिचुएशन में हर तरीके से उसे आनंद मिले। ये उत्कंठा होती है किसी भी ईश्वर का उसके भक्त के प्रति, किसी गुरु का उसके शिष्य के प्रति, किसी माता पिता का उसके पुत्र पुत्री के प्रति, और स्वामी का जो है उसके जो उसके अधिकार में है उसके प्रति। तो जब ये भाव उत्पन्न होता है तब वहाँ पे किसी भी प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि वो जो भाव है, वो जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक प्रवृत्ति है, वो उसको जो है मजबूत बनाता है, उसको जो है इतना सरल और सहज कर देता है कि उसके सारे काम जो है आसानी से होने लगते हैं। और आप पाएंगे कि जब आपके काम आसानी पूर्वक होने लगते हैं, कोई विघ्न नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आता, तो आपका जो मन है वो प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। आप बेचैन, आप इरिटेट, आप परेशान कब हो जाते हैं? जब आपका काम जो है पूर्ण नहीं होता। और वो काम क्या होता है? आप किसी भी काम को करते हैं किसी इच्छा से, किसी कामना से, और जब कामना की पूर्ण नहीं होती, इच्छा की पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो आपकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, समझदारी, विवेक चला जाता है और आप जो है बिल्कुल मूर्ख जो है नजर आते हैं।
लेकिन जब इन लोगों का संयोग होता है, इन लोगों की कृपा पात्र से आपका जीवन आसानी से चलता रहता है, तो हमें जो है इनका सदैव पूजन करना चाहिए, इनकी जो है आवभगत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से ये नहीं करना चाहिए कि इन्हें दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। और जब आप इन बातों को सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आपका भाव भी इसी प्रकार से परिवर्तित होकर उसके एक्शन में आकर काम करने लगता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझकर, जानकर, पढ़कर सीखेंगे और सीख कर जो है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जो है काम के प्रति, अपनी क्रियात्मक कार्यों के प्रति सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे और सदैव यज्ञ करते रहेंगे श्वास और प्रश्वास की। कर्म को करते रहना है, सदैव धारणा रखना है, सुरति बनाए रखना है। तभी जो है आपको उनकी कृपा का पात्र आप बन पाएंगे और तभी जो है उनकी ऊर्जा अपने भीतर ला पाएंगे। ये ऊर्जा ही आपको जो है वो शक्ति देती है किसी भी काम को पूर्ण करने की। तो हमें इससे वंचित नहीं होना, इसको बनाए रखना है और इस कथा का जो है नित्य पाठ करना है, सुनना है, पढ़ना है, क्योंकि अध्ययन करना, पढ़ना ही आपके जो है ज्ञान चक्षु को खोलता है। तो मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जुड़िए, ताकि हम साथ में मिलकर राम की भक्ति को, शिव के जो है गुणों को, पार्वती जी के गुणों को धारण करके अपने जीवन को सफल बना सकें, आनंदित बना सकें। इस वीडियो में इतना ही। सीताराम।